हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल गिग्स के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर 90,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया है, वो भी पर सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच के। तो मैं सबसे पहले आपको अपने पेयू मनी के पेमेंट डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ। वहाँ पे आपको दिखाता हूँ पूरा रिफ्रेश करके। आप देख सकते हो जैसे कि ये आज का मेरा रेवेन्यू है। रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये मेरे पिछले 7 दिन का रेवेन्यू है 38,000 रुपये का। और मैं इसको आज हो रही है 20 तारीख, शाम के 8 बज रहे हैं और मैं 8 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं आपको 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक पेज रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये हो गए 91,000 रुपीज़। तो ये मैंने सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच के कमाए हैं। इससे पहले मैंने ई कॉमर्स भी कर रखा है, ड्रॉप शिपिंग भी कर रखी है, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रखी है। तो जिसमें मेरा काफ़ी सारा लॉस हो चुका था। लॉस इस वजह से क्योंकि ई कॉमर्स में ये होता है, आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, उसमें आपका शिपिंग चार्ज लगता है और कई बार इसमें आरटीओ भी आ जाते हैं, तो आरटीओ की वजह से भी वो लॉस हो जाता है। तो बट डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ई बुक्स हो गए, म्यूज़िक हो गई, या फिर कोई भी पीडीएफ हो गई, या फिर कैनवा टेम्पलेट्स हो गए, रील्स का बंडल हो गया, वर्डप्रेस की थीम्स हो गई। ये सब होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट, जिसमें आपको कस्टमर को डिलीवर करने का कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं देना होता है। इसको आप ईज़िली इसको आप ईज़िली इसको आप ईज़िली गूगल ड्राइव के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर जीमेल के थ्रू, आप किसी के भी थ्रू इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स को। तो ये होते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये है कि आपको इन्वेंट्री या फिर कोई भी स्टॉक्स नहीं खरीदने पड़ते हैं, पहले आपको माल नहीं लाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें आपको सिर्फ एक टाइम परचेज करना है किसी बंदे से, उसको आप अपनी वेबसाइट पे लेके आओ, वेबसाइट बनाओगे उससे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये एक डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा था, रील्स का बंडल है। मैंने उससे खरीदा और मैंने अपनी वेबसाइट बनाई। और मैंने इस वेबसाइट बनाने के बाद में मैंने सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स रन किए हैं। आप देख सकते हो ये मेरी पूरी वेबसाइट है रील्स बंडल की। और बस ये ही मेरी वेबसाइट है, इसी के थ्रू मैं सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। और भी काफ़ी सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स मैं बेच रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये तो रील्स का बंडल हो गया। इसके बाद में मैं आता हूँ अपने वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स पे आता हूँ। ये रहा वर्डप्रेस का टेम्पलेट्स। तो ये सब बेच के मैं महीने के लाख प्लस से रेवेन्यू अच्छा जनरेट करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ये सीखना है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या अच्छा जनरेट करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ये सीखना है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, किस तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से इनका ऐड चलाते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मास्टर क्लास, जिसमें मैं हर वीक में 2 घंटे की मास्टर क्लास लेता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होती है, पूरा ज़ीरो से स्क्रैच से लेके आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि वर्डप्रेस पे या फिर जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, उस पे मैं आपको बताऊँगा कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होती है। तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले हमें एक लैंडिंग पेज बनाना रहता है या फिर वेबसाइट बनानी रहती है, जिस पे आपका कस्टमर आता है, आपका प्रोडक्ट देखता है, उसके बाद में यहीं से कस्टमर परचेज़ करता है प्रोडक्ट को, और आप इस प्रोडक्ट को उसको ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर गूगल ड्राइव के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो। कस्टमर आपको इंस्टेंट पेमेंट करके जाएगा, ना ही इसमें आपका कोई ये होता है कि आपको पेमेंट 4 दिन बाद मिलेगी, 5 दिन बाद मिलेगी। ऐसा कोई भी झमेला नहीं है, आपको इंस्टेंट पेमेंट मिलेगी। कस्टमर आपको पेमेंट करेगा, तब वो आपके थैंक यू पेज पे जाएगा, थैंक यू पेज पे जाने के बाद में उसको वो प्रोडक्ट वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होता है लैंडिंग पेज। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करनी है। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हम हर हफ़्ते क्लास कंडक्ट करते हैं, जो कि 2 घंटे की क्लास होती है। इसका चार्ज रहता है 999। अगर आप लिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के, अगर आप वहाँ से साइन अप करते हैं,
तो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में ये मास्टर क्लास अटेंड करने को मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरी वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, लैंडिंग पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और इस साथ साथ बताऊंगा कि आपको फेसबुक एड्स कैसे चलाने हैं। सब कुछ बताऊंगा इस मास्टर क्लास के अंदर, जो कि सिर्फ 99 में आपको मिल जाएगा। देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप उससे साइन अप करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में ये क्लास अटेंड करने को मिल जाएगी इजीली। और जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट भी हो सकते हैं। जी, आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको 24 आवर्स के अंदर में पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं हो रही है तो उसमें हमारी टीम आपको पूरी तरीके से मदद करेगी। तो अब मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको इसमें कितना पोटेंशियल है डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर। मैं आपको, एक होता है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी करके, काफ़ी लोगों को मालूम होगा, बट जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए मैं एक बार फेसबुक एड्स लाइब्रेरी खोल देता हूँ। आप इसमें देख सकते हो, मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिए इंडिया। अब ऐड कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड। अब मैं इसमें सर्च कर लेता हूँ, जैसे आप देख सकते हो रील्स बंडल। रील्स बंडल सर्च करूँगा तो रील्स बंडल से आप देख सकते हो कितने सारे लोग ऐड रन कर रहे हैं। इन्होंने आज 20 जैन को ही ऐड एक्टिव किया है, और काफ़ी लोग बहुत टाइम से ये चला रहे हैं। आप देखो इतना सारा कंपटीशन है मार्केट में। ग्रो योर थीम पेज, तो मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। आप ये देख ही सकते हो। ये देखो, इन लोगों का ऐड 6 जैन से चल रहा है। ये देखो, आप ये देख सकते हो, ये ऐड 6 जैन से एक्टिव है, और लगभग इसको 14 दिन हो गए ऐड को चलते हुए। और मतलब ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तभी तो ये इनका ऐड इतने दिनों से चल रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा होता तो ये लोग भी इतने दिनों से ऐड नहीं चला रहे होते। बट प्रॉफिट आता है, मैंने खुद ने कमाया है, आप भी कमा सकते हो इजीली। तो आप, अब मैं बाकी लोगों की भी आपको वेबसाइट वगैरह दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो बंडल स्टोर, इनकी वेबसाइट भी कितनी प्यारी बनी हुई है। और ये बंडल बेच रहे हैं सिर्फ 299 का, और इनका ऐड एक्टिव है 19 जैन से। मतलब इन्होंने कल ही ऐड चलाया। अब मैं आपको कोई पुराना ऐड दिखा देता हूँ। जैसे वायरल, इनका है 1500+ रेडीमेड एडिटेबल रील्स का। अब ये देख सकते हो आप, इनका भी बंडल है, इंस्टाग्राम रील्स बंडल। तो काफ़ी लोग इसके थ्रू बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। मैं तो खुद कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और फाइनल ईयर के साथ साथ में ये इस तरीके से इनकम कर रहा हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स की डिमांड आजकल मार्केट में बहुत सारी है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंस्टाग्राम पे रील्स मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सभी लोग अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करने में लगे हुए हैं, ताकि वो रील्स बोनस इजीली कमा सकें। तो इसमें, इसके बीच में मैंने खुद ने यही काम किया था। आप देख सकते हो कि रील्स का बंडल लेके आ गया था। रील्स का बंडल लाया था जिसमें 1000 रील्स प्लस का बंडल बेचा था। अभी मैंने ये 100 रील्स बंडल कर दिया है, जिसकी प्राइस मैंने घटा दी है। पहले मैंने 1000 रील्स का बंडल बेचा था, जिसकी प्राइस मैंने 299 रखी थी। और आप लोगों को पता है ये इंस्टाग्राम रील्स मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी लोग इस ये प्रोडक्ट, रील्स बंडल वाला काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। हर कोई अपना इंस्टाग्राम पेज कम ग्रो करना चाहता है, उससे पैसे कमाना चाहता है। तो काफ़ी सारे जो थीम पेज वाले हैं वो इन सब बंडल्स को परचेस करते हैं। अब बात आती है, आप इन बंडल्स, आपने सब कुछ कर लिया, आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद में आपने वेबसाइट बना ली। अब आपको इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है? सेल करेंगे हम इसको फेसबुक एड्स के थ्रू। तो अब मैं आपको अपने फेसबुक एड मैनेजर पे लेके जाता हूँ। फेसबुक एड्स मैनेजर ये खुला हुआ मेरा। तो आज आप देख सकते हो मैंने आज कितना अमाउंट स्पेंड कर चुका है ऐड के अंदर। आज मैंने सिर्फ 181 रुपये स्पेंड किए हैं। अब मैं आपको अपने पिछले कुछ 3-4 महीनों का भी
दिखा देता हूँ कि मैंने पिछले 3-4 महीनों में कितने रुपए ऐड में लगा चुका हूँ। आज हो रही है 20 तारीख और 20 तक आप देख सकते हो। 20 तक मैंने 67,000 रुपीज़ लगा चुका हूँ ऐड में। अब मैं कोई बेवकूफ़ तो हूँ नहीं जो ऐड में 67,000 रुपीज़ लगा दूंगा। मैंने इनकम की है, मैंने इससे डबल या 3x इनकम जनरेट की है, तभी तो मैं इतने रुपए ऐड में स्पेंड कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे इजी तरीका बताता हूँ कि ऐड कैसे क्रिएट करना है। आपको सबसे पहले एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करना है, या फिर आप ट्रैफिक कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो। ट्रैफिक कैंपेन में सबसे बेस्ट रहता है लैंडिंग पेज व्यू। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ रील बंडल। मैं इस कैंपेन का नाम रख देता हूँ। अब इसमें हम करेंगे एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। आप इसमें 300 से स्टार्ट कर सकते हो बजट, 200-300 से बजट स्टार्ट कर सकते हो ऐड चलाने का। अब ये हो गया, कैंपेन हमने बना लिया है। अब इसके बाद में हम ऐड सेट करेंगे। ऐड सेट में आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को सारा ट्रैफिक, जो अपना ट्रैफिक है, सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, तो हमें सारा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे लाना है। आप चाहे तो अपने व्हाट्सएप पे भी ला सकते हो ट्रैफिक को, या फिर आप कॉल पे बात करके भी प्रोडक्ट बेच सकते हो, या फिर आपका कोई ऐप है तो आप उस पे भी कर सकते हो। तो अब डायनामिक क्रिएटिव मैं हमेशा ऑन रखता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, फेसबुक ऑटोमेटिक जो हेडलाइंस है, जो अच्छी इमेज कन्वर्जन ला रही है, उसको ज़्यादा दिखाता है कस्टमर्स को। और ये होता है हमारा टाइम कि अपना ऐड अपने को कब से स्टार्ट करना है। तो अभी 6:42 हो रहे हैं, मतलब 6:42 से मेरा टाइम ऐड स्टार्ट हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हो, अब इसमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑडियंस। और ये होता है हमारा टाइम कि अपना ऐड अपने को कब से स्टार्ट करना है। तो अभी 6:42 हो रहे हैं, मतलब 6:42 से मेरा टाइम ऐड स्टार्ट हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हो, अब इसमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑडियंस। ऑडियंस हमें सेलेक्ट करनी है जो हमारे डिज़ायर्ड कस्टमर होते हैं। जैसे अगर आप मैं आपको रील्स बंडल का ही एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे कि अब मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ, जो मेरा रील्स बंडल है वो कितनी एज लिमिट से कितनी एज लिमिट तक खरीद सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 18 से लेके 20 नहीं सॉरी, 28 या 30 तक की एज वाले रील्स बंडल खरीद लेते हैं आराम से, क्योंकि ये लोग ही मैं 28 सेलेक्ट करता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। 18 से 28 साल वालों को मैंने टारगेट किया है। अब मैं इसमें सिर्फ मेंस टारगेट करूँगा, वुमेन्स टारगेटिंग मैं अलग से करूँगा। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक में मैं सर्च कर लूँगा, जैसे फेसबुक पेज, अपना प्रोडक्ट अपने को बेचना है फेसबुक पेज ओनर्स को, फेसबुक पेज एडमिन सॉरी, न्यू पेज एडमिन्स, जिन्होंने अभी न्यू पेज बनाया है, वो वो लोग हमारे रील्स का बंडल इजीली खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना होगा। तो अब मैं जैसे ये इसमें टारगेटिंग में सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं सजेशन में आऊँगा, तो सजेशन में मेरे को काफ़ी सारे सजेशन फेसबुक ऑटोमेटिक देता रहेगा, तो मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। बाकी मैंने ऑडियंस पहले से बना रखी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑडियंस बना रखी है, ये रील्स बंडल वाली ऑडियंस है, ये थी मेरी ऑडियंस। ठीक है, अब मैं लेके जाता हूँ। अब बात करेंगे अपने को ऐड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, लिंक क्लिक से ऑप्टिमाइज़ करना है या फिर लैंडिंग पेज व्यू से। मैं लैंडिंग पेज व्यू से रिकमेंड करूँगा, क्योंकि लिंक क्लिक्स में क्या होता है, कई बार आदमी गलती से लिंक पे ऐड पे क्लिक कर देता है, तो वो भी लिंक क्लिक्स में काउंट हो जाता है। बट हमारा जो रियल ऑप्टिमाइजेशन होगा वो लैंडिंग पेज व्यू के हिसाब से होगा कि हमारी वेबसाइट पे कितने पर्सन आ रहे हैं और उसकी कॉस्ट हमें कितने पड़ रही है और कितने लोग उसमें से परचेज कर रहे हैं।
तो अब ये तो मेरा दूसरा पेज है शुद्धम फार्म्स करके, ये हमारे क्लाइंट का पेज है। ये डिजिटल गिग्स का ऑफिशियल पेज है, देख सकते हो आप। डिजिटल गिग्स का मैंने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों कनेक्ट कर रखे हैं। अगर आपको फेसबुक ऐड भी चलाना सीखना है तो फेसबुक ऐड का भी हम मास्टरी कोर्स लेके आते हैं, फेसबुक एड्स का, यूट्यूब एड्स का। और अगर आपको ये सब कोर्स अटेंड करने हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी प्राइस, फेसबुक एड कोर्स की प्राइस है 499। तो ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके साइन अप कर सकते हो। हर वीक में एक दिन हमारी क्लास आती है, 2 घंटे की क्लास होती है जिसमें हम पूरा आता हूँ। जैसे मैंने ये वर्डप्रेस की टेम्पलेट का इमेज सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा मैं, digitalgigs.com। ये हो गया हमारी वेबसाइट का यूआरएल। अब मैं यहाँ पे पिक्सल इज मिसिंग फॉर दिस पेज, पिक्सल मिसिंग क्यों बता रहा है। अब ये होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, यहाँ पे आप अपने नंबर डाल सकते हो अगर आप कस्टमर से फ़ोन पे बात करना चाहते हो, या फिर फ़ोन पे आप अच्छी खासी सेल्स ला सकते हो तो आप अपने यहाँ पे नंबर भी दे सकते हो। तो ये हो गया, इस तरीके से मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच के रेवेन्यू जनरेट किया है। आपके सामने लेकर आता हूँ, जैसे ये वीडियो देख लो आप, ये वीडियो है, ये वीडियो ऐड है। अब ये देखो, ये मेरा वीडियो ऐड देख सकते हो। ये मैंने ऐड बना रखा था पहले से, और ये ऐड इस तरीके से कस्टमर्स को दिखेगा। ये आप देख सकते हो, ये मेरा खुद का ऐड है। अब यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। ये हो गया मेरी वेबसाइट का लिंक। अब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अब ये ऐड मेरा थोड़ी देर में पब्लिश हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप महीने के लाखों रुपए आसानी से घर बैठे कमा सकते हो।
तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल गिग्स में। तो आज मैं बताने वाला हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच के मैंने कैसे सिर्फ और सिर्फ 19 दिनों के अंदर 80,000 रुपये कमाए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पे यू मनी के पेमेंट गेटवे पे। तो सबसे पहले अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे 19 तारीख की आज की मेरी टोटल सेल है 3,000 रुपये की, जो कि आज थोड़ी कम है। अभी बज रहे हैं 19 तारीख को शाम के 7:16। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 तारीख से लेके 19 तारीख तक की, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेंज कर सकते हो। तो अभी देख सकते हो आप कि इस 85,000 रुपीज़ की मैं 19 दिनों के अंदर रेवेन्यू इजीली जनरेट कर चुका हूँ। अब मैं आपको अपनी सेटलमेंट्स दिखाता हूँ। सेटलमेंट्स में आप देख सकते हो, ये मैंने 1 तारीख से बिज़नेस स्टार्ट किया है, जो कि 4th जैन से मेरी पेमेंट आने स्टार्ट हो चुकी है। 4 जैन को मेरी पेमेंट आई थी 2,500 रुपये की। और अब देखो बीच-बीच में मेरी पेमेंट किस तरीके से आई है। 6,000, 6,000, 5,000, 10,000 की भी पेमेंट मैंने रिसीव की है। तो वही बात है, मैंने सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट बेच के 80,000 रुपये कमाए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कैनवा पे। आप जानते होगे व्हाट इज़ डिजिटल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट होता है जैसे कि ई बुक्स हो गई, कोई भी म्यूज़िक हो गया, या कोई भी वीडियो हो गई, या फिर कोई भी कैनवा टेम्पलेट्स हो गया, तो वेबसाइट की थीम्स हो गई। ये सब डिजिटल प्रोडक्ट है, जिसमें आपको कस्टमर को फिजिकल डिलीवर नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस होगी ड्रॉप शिपिंग की, ई कॉमर्स की। कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर आप लोगों ने ई कॉमर्स ट्राई किया होगा या ड्रॉप शिपिंग ट्राई की होगी, तो इसमें ये होता है कि आपका वेबसाइट बनाते हो, उस पर कस्टमर ट्रैफिक लाते हो खूब सारा, और ट्रैफिक लाने के बाद में आप ऑर्डर्स आते हैं आपके पास में। ऑर्डर्स को आप फिर कस्टमर को डिलीवर करते हो। तो इसमें आपका शिपिंग चार्ज लगता है, आरटीओ लगता है, और काफ़ी सारा इसमें आपका लॉस होता है। बहुत कम चांस होते हैं प्रॉफिट कमाने के। आप देख सकते हो, ये जिस कुछ तरीके के मैं आपको कैनवा टेम्पलेट्स दिखा देता हूँ। ये कैफ़े के टेम्पलेट्स हैं। इन टेम्पलेट्स को आप किसी भी, जैसे हो गया कैफ़ेज़ हो गए, उनको टारगेट करो आप। उनको टारगेट करके उनको ये बताओ कि आप ये डिज़ाइंस अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे, फेसबुक पे पोस्ट करोगे, तो आपकी फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज की रीच काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। फेस्टिवल टेम्पलेट्स होते हैं, और ये सब जो हैं चीज़ें, ई बुक्स वगैरह, जैसे रिच डैड पुअर डैड, ऐसे करके काफ़ी सारी बुक्स हैं। ये अमेज़न पे फ़िज़िकली आपको 200-300 की पड़ती है, लेकिन अगर आप ई बुक्स खरीदते हो तो आपको ये 50-60 रुपए में काफ़ी सारी ई बुक्स मिल जाती है। तो ये होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स। और अब आते हैं कि हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स क्यों सेल करने चाहिए। तो हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स इसलिए सेल करने चाहिए क्योंकि इसमें आपकी सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे? आप कोई भी बंदे से प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे मैंने आपको बताया कैनवा डिज़ाइन खरीदनी है। आप मान के चलो, आप किसी से कैनवा डिज़ाइन खरीदते हो। आपने आपने सिर्फ उससे एक बार खरीदी है, आपका एक्सेस पूरी तरीके से आपके पास उसका एक्सेस आ चुका है। तो अब आप अपनी वेबसाइट बनाओ। ठीक है, वेबसाइट बनाने के बाद में उसका ऐड रन करो। ऐड रन करने के बाद में आपके पास, आप उसको मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो। मल्टीपल टाइम सेल, जैसे आपको तो सिर्फ एक बार ही प्रोडक्ट खरीदना है, और आप अपनी वेबसाइट पे उसको कितने भी अनलिमिटेड कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब ई कॉमर्स में यही होता है कि आपको सबसे पहले तो स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मैंने बीच में टी शर्ट्स का बिज़नेस किया था, शूज़ का बिज़नेस किया था, स्नीकर्स का बिज़नेस किया था। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट पे, ऑर्डर करता है, फिर जब कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करता है, ऑर्डर करने के बाद में जब प्रोडक्ट उसके घर पे जाता है, तो वो मना लेने से मना कर देता है, तो वो आरटीओ हो जाता है। तो आपका इसमें शिपिंग चार्ज, आरटीओ
जो भी जिन्होंने भी ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग ट्राई की होगी तो वो ये सब चीज़ें झेल चुके होंगे ऑलरेडी, आरटीओ वगैरह का। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में कोई आरटीओ नहीं है। कस्टमर आएगा आपकी वेबसाइट पे, परचेस करेगा, परचेस करके आपको डायरेक्ट पेमेंट करेगा, और इसको आपको आप इसको किस कैसे भी डिलीवर कर सकते हो, या तो गूगल ड्राइव के थ्रू डिलीवर कर दो, या फिर जीमेल के थ्रू कर दो, या फिर आप थैंक यू पेज पे डिलीवर कर दो, या फिर उसको आप अपने व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी लीड्स जनरेट कर सकते हो और अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो किसी भी बंदे को। तो अब हम आते हैं, अब आपका डिजिटल प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? तो सबसे मैं आपको ईज़ी और बेस्ट तरीका बताता हूँ, जो कि आज की डेट में ट्रेंड में चल रहा है, और ये पूरा 2023 आराम से ईज़िली आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आप जानते हो कि इंस्टाग्राम पे रील्स मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। इंस्टाग्राम पे रील्स मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, तो काफ़ी सारे लोग अपने इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मोनेटाइज़ करने की ट्राई कर रहे हैं। तो इसी के बीच में मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जैसे ये देख सकते हो आप, अ, ये है मेरी वेबसाइट। तो मैंने क्या किया था, मैंने रील्स का बंडल बनाया और अपने वीडियो ऐड में सबको यही बताया कि अगर आप हमारा ये रील्स का बंडल खरीदते हो और अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालते हो, तो ये तो 100 रील्स वाला बंडल है। इससे पहले मैंने 1000 रील्स वाला बंडल भी बेच रखा है। तो 1000 रील्स वाले बंडल में ये था कि अगर आप एक रील पोस्ट करते हो तो उससे आपको आराम से 10 से 20 फॉलोवर इजीली आ जाते हैं, और आप 1000 रील्स खरीदते हो तो आपको 20,000 फॉलोवर्स इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, और उसमें से कुछ रील्स ऐसी होती है जो वायरल चली जाती है, वायरल जाने के बाद में उससे काफ़ी सारे आपको फॉलोवर्स आ जाते हैं, और लगभग लगभग 1 से 2 महीने के अंदर आपका इंस्टाग्राम मोनेटाइज हो जाता है और आपकी इनकम जनरेट होने लग जाती है। अब ये हो गया, आप एक तो रील्स बेच सकते हो, या फिर कैफ़े वाला बताया आप लोगों को मैंने आइडिया, ई बुक्स का भी है। तो कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट्स है, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह भी लोग काफ़ी सारा बेचते हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, हमारा डिजिटल प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, डिजिटल प्रोडक्ट्स आज की डेट में बूम कर रहा है मार्केट में। हर कोई बेच के महीने के आराम से 1 लाख रुपए आराम से जनरेट कर रहा है, और एक तरीके से ये पैसिव इनकम हो रही है आपकी। सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको सिर्फ एक बार प्रोडक्ट खरीदना है, वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ऐड चलाना है, और ऐड चलाने के बाद में आपके पास सेल्स आने लग जाएगी। आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे देने पड़ेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, और बाकी आपके दिन के 4-5 हज़ार रुपए ईज़िली बन जाएँगे। अब बात करते हैं हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिएगा एक नीच चूज़ कर लो आप लोग, जैसे कोई भी नीच हो गई। मैंने तो रील्स की चूज़ की थी, वर्डप्रेस की वेबसाइट की थीम्स की चूज़ की थी। आप सेम चूज़ मत करना, आप कुछ डिफरेंट करो, क्योंकि इसके थ्रू काफ़ी सारा, मतलब काफ़ी सारे लोग एक साथ ही सेल करने लग जाते हैं, तो उसमें क्या है, काफ़ी सेल आती नहीं है। तो आप अपना दिमाग लगाओ कि हमें क्या बेचना है और कैसे बेचना है। कैसे बेचना है इसकी 100% मदद मैं करूँगा। तो अब अपने आते हैं, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इस पे मैंने रील्स का बंडल बेचा था। तो इस पे इसी से मेन मेरे काफ़ी ज़्यादा सेल्स आए हैं, क्योंकि ये 59 रुपीज़ का है, और 59 रुपीज़ का में आपको 20,000 फॉलोवर्स मिल रहे हैं, वो भी पर जेन्युइन। तो हर कोई इंस्टाग्राम जो भी पेज मैनेज करता है, उन्होंने काफ़ी लोगों ने खरीदे हैं ये प्रोडक्ट। और आपको मैं दिखा देता हूँ, अपना एक और प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, जैसे ये 600 प्लस वर्डप्रेस प्रीमियम वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं। ये मैंने किसी और से खरीदी थी, फिर खुद चेंज वगैरह करके मैं इसको बेच रहा हूँ ऑनलाइन। तो आप देख सकते हो, अगर एक प्रोडक्ट एक भी खरीदता है तो आपके पास में डायरेक्ट 99 रुपीज़ आ जाते हैं, और जो कि मेरे ख्याल से छोटी अमाउंट नहीं है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो। अब अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, जहाँ पे आपके कस्टमर आएँगे, जहाँ पे जो लैंडिंग पेज बोलते हैं जिसे,
वहाँ पे आपके ट्रैफिक आएगा खूब सारा। आप अपने जो भी प्रोडक्ट की इमेजेस है वो लगाओ, अच्छा खासा हेडलाइन चूज करो और पूरा डिस्क्राइब कर दो कि आपको इस प्रोडक्ट को खरीदने के अंदर क्या क्या चीज़ मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यूज़ कैनवा टू एडिट, यहाँ पे आप अपना खुद का लोगो अपलोड कर सकते हो। कुछ सैंपल्स दे दिए रील्स के। ठीक है, इस तरीके से आपको लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना होता है। और अगर आपको लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना नहीं आता है तो मैं हर वीक लैंडिंग पेज की मास्टर क्लास लेके आता हूँ, जो कि 2 घंटे की मास्टर क्लास होती है, जिसमें मैं पूरा का पूरा डिस्क्राइब करता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होती है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। जीरो से लेके मैं आपको सब कुछ बताता हूँ इसमें कि आप कैसे हर एक चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो। आपको ये इमेजेस कैसे क्रिएट करनी है, ये इमेजेस एक्चुअली मैंने कैनवा से क्रिएट की है। सारी की सारी इमेजेस मैंने कैनवा से क्रिएट की है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैनवा से कैसे इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, कैसे अपनी वेबसाइट या फिर लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये हो गया लैंडिंग पेज। तो अब मैं आपको बताता हूँ, तो हमारी क्या है, मास्टर क्लास लेके आते हैं हम लोग हर वीक में। एक दिन मास्टर क्लास होती है। अगर आप लोगों को भी लैंडिंग पेज बनाना सीखना है तो यूजुअली हम लोग चार्ज करते हैं 999।